अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कुक विद शहनाज। आज मैं आपको जो बनाने जा रहे हैं वो है घर में क्रॉकेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। ये एज ए स्नैक्स के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आपके बच्चों को या फिर हस्बैंड को जिस तरह बेवक्ती भूख लगती है हम उसको किस तरह अपने घर पे ही उसका हल निकाल सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको बता दूँ मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इसको चॉप किया था। इसको चॉप करने के दरम्यान में जो मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। चॉप करने के दरम्यान में 3 से 4 मैंने ये चिकन की बोटियाँ ली थी। आप 4 अदद ले लें, बड़ी बोटियाँ चिकन की और नॉर्मल साइज़ की। तो चिकन की बोटियों के अंदर एक मैंने छोटा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें और नमक। और अगर हरी मिर्चें यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड की है। सो ये चीज़ें डाल के आपने नमक सिर्फ इतना क्वांटिटी में डालना है कि बस वो लाइट सा उसके अंदर टेस्ट आ जाए। और इसी तरह आपने काली मिर्चों का और हरी मिर्चों का भी इतना टेस्ट है वो नहीं रखना कि आपको तीखी महसूस हो। आपने बिल्कुल लाइट सा इतना टेस्ट रखना है कि ये अच्छी लगे, जैसे कि हम नगेट्स में दूसरी चीज़ों में करते हैं। सो ये क्रॉकेट्स मैंने इस शेप के अपने हाथों से बनाए हैं। सो मैं आपको और भी दिखा दूँ। ये बटर पेपर था, बटर पेपर में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था ताकि शेल्फ पे चिपके नहीं। सो इस तरीके से अपने हाथ पे इस तरह करके आप इसकी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी शेप्स दी हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरे क्रॉकेट्स जो है स्टाइल तैयार है। बाकी भी मैंने इसी शेप में बनाए हैं। बिल्कुल इतना इतना सा, ये देखें, ये इतना सा मैंने लिया है। ये इतना सा ले और आप उसके क्रॉकेट्स तैयार करें और आपके हस्बैंड खुश हो जाएंगे। अगर बच्चे की डिमांड है तो बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। इस आपकी बहुत ही ईजी है। चॉपर में चॉप हर कोई कर लेते हैं। मैं चॉपर में चॉप करते वक्त ही सब कुछ अपना ऐड कर देती हूँ। बीच में नमक भी मैंने उसी टाइम ऐड कर दिया था, प्याज भी, हरा धनिया भी, हरी मिर्चें भी, और साथ जो है मैंने इसके साथ जो है वो आपके वो काली मिर्चें या फिर आपने वो जो हरी मिर्चें भी हैं वो भी ऐड कर दी थी। और इसके अंदर और कुछ भी यूज़ नहीं होगा। थोड़ा सा जो अगर आप चाहें इसको ड्राई करने के लिए तो आप मैदा यूज़ कर सकती हैं। मैदे की वैसे बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। ये जब आप बनाने लगेंगे शेप तो हाथ पे ऑयल ज़रूर कर लें। ऑयल लगाने से बहुत ही अच्छी शेप बनेंगी आपकी स्मूथ से। ये देख सकते हैं कि कैसे 3 से 4 मैंने आपको बताया था कि चिकन की बोटियों से मैंने तैयार किए है। और अब आप यकीन करें कि ये चीज़ें जो होती हैं वो कैसे खूबसूरत आप अपने घर को, अपने घर के इन्वायरमेंट को बना सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से। वो आपको खुद पता चलेगा। आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने फिर से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया था। मैंने इसके अंदर जो ऐड किया था फिर से मैं आपको ऐड कर दूं कि मैंने इसके अंदर जो थी वो चिकन की 4-5 बोटियाँ थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक छोटी प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और साथ 2 स्लाइस आपके और काली मिर्च और जो है वो नमक इसके अंदर ऐड किया था। काली मिर्च अगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप हरी मिर्चों से भी गुजारा कर सकते हैं। बहुत तीखा नहीं रखना इसको। सो मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि शायद मैं भी कोई मैं चीज़ जो होती है वो भूल चुकी हूँ दरम्यान में आपको बताने, तो मैं आपको बताना फिर दोबारा वो करती हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी चॉपर में चॉप करके इन चीज़ों को रखा होता है, इसलिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सो अब मैंने ये ब्रेड क्रम्स जो थे वो घर पे अपने पहले बनाए हुए थे। पहले आप इसके अंदर डिप कर लें। चाहती हैं कि ये बहुत मोटे ताज़े और अच्छे से बने, सो थोड़ी सी आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स अगर घर नहीं है तो ईज़िली आप इसको भी जो है वो अपने जो है वो फ्राई करके अपना इंजॉय करें। और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप घर पे बैठ के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को इंजॉय करवा सकती हैं। और बिल्कुल घर की चीज़ों के अंदर से मेरी कोशिश होती है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आपको इंजॉय करवाया जाए जो कि आप अपने घर पे हर इंसान जो है वो इंजॉय कर सके। आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे लुक के और कैसे तैयार हुए हैं ये मेरे। आप इसको चाहें तो रमज़ान में ये एज ए कैजुअल आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और मैंने एक बार इसके कोटिंग के लिए जो थी वो आपने क्रम्स लगाए थे और ये मेरे घर के क्रम्स बने हुए। चाहें तो आप बाज़ार के बने हुए भी यूज़ कर सकती हैं। तो ब्रेड क्रम्स के बाद जो है वो मैंने सिर्फ एक अंडा लगाया है। जस्ट ब्रेड क्रम्स आएंगे। ब्रेड क्रम्स को मैंने थोड़ा सा, मैं हमेशा थोड़ा सा नॉन स्टिक में भून लेती हूँ ताकि उसका जो है कलर भी अच्छा हो जाए और कच्ची जो है वो ब्रेड भी हमारी थोड़ी सी पक जाए। सो मेरा जो है ये सारे के सारे जो है वो तैयार हो चुके हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं कितने ही प्यारे लुक में मेरे सारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और मैं इसको अब फ्राई करके आपको दिखाऊंगी कैसे ज़बरदस्त ये उसमें बनते हैं। ठीक है। सो अब मैं इसको चाहे तो फ्रीज़ कर लें, चाहे तो इसको अभी फ्राई कर लें। फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब जो है इस टाइम पे टोटल रेडी है। मैं इसको अब सर्व के लिए निकालती हूँ। देख सकते हैं आप मेरे कि ये जो है वो क्रॉकेट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। और देखें कितने मज़ेदार और गर्मा गर्म क्रॉकेट्स तैयार हैं। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।